वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में कुल जमाती इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में 9 फरवरी 2025 को धरना चौक इंदिरा पार्क में एहतजाजी मुनज़्ज़म करने का फैसला किया गया। एहतजाज का मकसद मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो उस वक्त तक वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पार्लियामेंट में ना ले जाएं जब तक कि इस बिल को पार्लियामेंट के इजलास से हटा नहीं दिया जाता। इस मौके पर मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन खादरी, साबिक़ MP खलीलुर रहमान, इनायत अली बाकरी और दीगर ने शिरकत की। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज 1 फरवरी मीडिया प्लस में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक़ से एक कुल जमाती मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ और जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेज पे तकरीबन जमातों के ख़दावर क़ायदीन बशमूल कांग्रेस, TRS, MPJ अजीज़ भाई है, ये TRS के हमारे इनायत अली बाकरी साहब है और इनाम पार्टी के हमारे ज़ुबैर भाई है और भीम कमाल अत्थर साहब भी यहाँ पर मौजूद है और भीम आर्मी के हमारे रफ़ीक अहमद साहब है और हमारे रंजीत साहब की पार्टी क्या नाम, इंडिया प्रजा बंधु पार्टी के भी मधु साहब यहाँ पर, यानी तकरीबन बातों का एक गहवारा बना और इसी बात पर बना कि आज जो हमारे भारत में BJP सरकार, मरकज़ी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करने के बिल्कुल करीब है और हो सकता है वो पास कर भी लेगी, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास कर लिए अब हम क्या कर सकते। तो ये जो है ना हमारी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। बिल पास होने के बाद में उसको लागू भी करना एक मरहला है और लागू करने से पहले अगर हम अवामी तौर पर हुकूमत पर दबाव ना डालें तो वो आसानी से लागू भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाए, उसकी भी तैयारी चल रही है और इसके अलावा अवामी शऊर बेदारी और हुकूमत को भी ये बताना है कि मुसलमान इस बिल के लागू होने से मुसलमानों में कितना गम व गुस्सा है, क्योंकि यहाँ खुली तौर पर मुसलमानों की जायदाद को हड़प लिया जा रहा है और इसके लिए हमारे सामने बहुत अच्छी मिसालें हैं। आप किसान आंदोलन को ले लीजिए, आप सिख आंदोलन को ले लीजिए। आप जब ये लोग जो ना आंदोलन किए हैं तो वो बिल को वापस लेना पड़ा, उसको लागू गो के पार्लियामेंट में पास हो भी गया था लेकिन उसको बाजुक रख दिया गया है। तो ये भी हो सकता है अगरचे कि हम अपने शऊर बेदारी का इजहार करें और हम जो है ना हुकूमत पर दबाव डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भारत में मैं समझता हूँ तेलंगाना के इस हैदराबाद में इस ताल्लुक़ से अब हम एक ठोस कदम उठाने के लिए हमारे पास यहाँ पर तय हुआ है कि 9 फरवरी को इंदिरा पार्क पर सुबह से लेके शाम तक इसमें धरना रहेगा और ये भी हो सकता है कि वो हम उसको दूसरे दिन भी बरकरार रखें, तीसरे दिन भी बरकरार रखें, ये भी हो सकता है, क्योंकि अब हमको मकसद के हुसूल तक इस जद्दोजहद को जारी रखना है। 2-4 घंटे बैठ के जो ना उठने से वो लोग ये बोलते कि भाई ये लोग थोड़ी देर बैठते पुकार लेते उसके बाद खामोश बैठ जाते। तो ये सोच भी बदलने की ज़रूरत है। अब हमको इस्तक़लाल के साथ, अज़्म के साथ और मुस्तहकम इरादे के साथ हमको इसका मुकाबला करना है। तो मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि 9 फरवरी इतवार के दिन इंदिरा पार्क पर इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट लेवल पर तमाम अजला से भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग आएंगे, हम उनको मदऊ करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जमातों की शाखें स्टेटों में भी मौजूद है। ऐसा नहीं है, हर स्टेट में हमारे तमाम जमातों की शाखें हैं और वहाँ से भी लोग आएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर हम ये जो ना धरना मुनज़्ज़म करेंगे। मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए से तमाम मुसलमानों को बिला तफरीक जमात और बिला तफरीक मसलकी वाबस्तगी के कलमे की बुनियाद पर हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। 9 तारीख़ को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों और ख़ास तौर पर जैसा कि अभी डिस्कस किया गया है कि हर आंदोलन की कामयाबी के पीछे हमारे ख़वातीन का, हमारी बच्चियों का, हमारी बहनों का बहुत बड़ा अमल दखल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये 9 तारीख़ को भी हमारे शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना से कसीर तादाद
خواتین بھی جو ہے نا اس میں شریک رہیں گے، اور ہم یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ اور ہم یہ بھی جو ہے نا طے کیے ہیں کہ عنقریب ہم چندر بابو نائیڈو سے بھی ہم جا کر ملاقات کریں گے اور ان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف آپ جو ہے نا قدم اٹھائیں اور اس کو تائید جو ہے نا واپس لیں۔ یہ آج کا ہمارے مشورے میں طے ہوا ہے۔